सलामकुम। तो आज टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन का इंटीग्रल, कॉस का इंटीग्रल, एक्स का इंटीग्रल। तो इस टॉपिक को करने के बाद आसान हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम कंडीशन सॉल्व करते हैं यू डॉट पी की। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो सॉल्व नहीं हो सकते, अब ऐसा ना हो कि सिंपल हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, हो तो जब भी जाएगा। पर जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम कंडीशन लेंगे ऐसी जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, बुक की कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स एक्सट्रैक्ट आउट किए हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई एक्स, एक्स कॉस एक्स, एक्स एल एन एक्स, सिंपल एल एन एक्स, एक्स फोर टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। these all types of question are solved by integration by parts, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला सामने किया जाएगा। यू डेरिवेटिव की कंडीशन में जाएगा और वी इंटीग्रल की कंडीशन में। सो आपने आइडेंटिफाई करना है विच वेरिएबल विल बी यूज्ड एज यू एंड विच वेरिएबल विल बी यूज्ड एज वी। सो अब आपको कंडीशन के लिए ना एक स्टेटमेंट याद रखनी है जिसको हम कहते हैं आई लेट। इसको ई और टी की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बट आपने इसको याद रखना है, इस सीक्वेंस में जो वेरिएबल पहले आ जाए जिस फंक्शन का हो उसे हम यू रखेंगे और जो बाद में आ रहा हो वो वी। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स हम ले लेंगे इसमें। एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, टी स्टैंड फॉर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड लास्टली ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको हमें ई लेना चाहिए, यू लेना चाहिए, किसको वी। तो इन फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड कंडीशन है एक्सपोनेंशियल एक्स। तो हमें इनमें से एक को यू लेना है, एक को वी लेना है। तो आइडेंटिफाई करें तो एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये दिस वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इट मीन्स ए पहले आ रहा है, सो दैट्स वाई ये यू हो जाएगा और ये वी। इन अदर केस एक्स कॉस एक्स, सो एक्स कॉस एक्स में नाउ एक्स एक अलग फंक्शन है और cos x डिफरेंट फंक्शन है। तो a is algebraic and cos x is trigonometric. तो now again algebraic पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो that's why ये u हो जाएगा और ये v। सिमिलरली x ln x में x u algebraic फंक्शन है, l ln x logarithmic फंक्शन है। तो log पहले आ रहा है तो डजेंट मैटर पहले जो भी गिवन हो, जरूरी नहीं है वो u हो या v हो। तो इट मीन्स हमें इस केस में इस वैल्यू को u लेना है और इसको v। और नाउ जस्ट एल एन एक्स हो तो याद रखना आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर नॉट पॉसिबल टू सॉल्व बाय एनी मेथड। तो हमें इसको तो बाय पार्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें ये तो वापस यू हो जाएगा, हमेशा लॉग और इनवर्स यू रहेंगे और उसमें वी जो है वो वन रख लेंगे हम। ठीक है, अगेन इनवर्स के साथ आ गया तो इनवर्स के साथ आपको पता है इनवर्स वाला हमेशा सबसे पहले आ रहा है, तो ये यू देन ये वी। इसमें जस्ट ये होगा तो लॉग और इनवर्स को तो यू ही रखना है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये मैंने कुछ बेसिक्स बताए इसके।